हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जामिया इंटर्स अड्डा। एक बार फिर से आ चुके हैं हम आपके सामने। आज आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम था, तो इसके आंसर की लेकर के सामने आ चुके हैं हम आपके पास में। और कमेंट में बताइए आपका कितना स्कोर बन रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम को, एग्जाम का लेवल कैसा था वो भी बात करेंगे, प्लस इसकी कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, चूज द ये सेट डी है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आने वाले जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उनके लिए ये भी पेपर हेल्पफुल रहेगा। जैसे जैसे हम डिस्कस करते हैं, ये भी पेपर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अगर आप करंट अफेयर की पीडीएफ और भी कोई हेल्प चाहते हैं, हमसे गाइडेंस चाहते हैं, तो हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। चूज द वर्ड विच इज द डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो इन चारों में देखना है और डिफरेंट बताना है। तो पार्क बेसिकली डिफरेंट होगा। पार्क क्यों डिफरेंट होगा? हैंगर हो, रेल यार्ड हो या डॉक हो, ये दोनों स्टोरेज की जगह होती हैं। प्लेन्स की, ट्रेन की और शिप की, तो ये बेसिकली पार्क इसका राइट आंसर होगा। इसमें देखेंगे तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, VIG। सीरीज देख लें, एस के बाद टी आएगा, टी के बाद यू, यू के बाद डेफिनेटली वी किसी भी ऑप्शन नहीं है इससे बाय इसके, तो VIG हो जाएगा। यहाँ पर देखें लाइट एंड सन, तो हीट का किससे सन से हमें बेसिकली लाइट मिलती है, हीट मिलती है इनमें से फायर से। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स टू विद द अदर, तो किससे बिलोंग इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, कॉर्निया, रेटिना एंड प्यूपिल ऑल आर पार्ट ऑफ आई, बट विजन पार्ट नहीं है कोई आई का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंप्लीट द सीरीज। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस एक अपोजिट वर्ड है, एक टाइप से एंटोनिम्स है, तो इसका क्या होगा? सक्सेस, फेलियर। ओके, विच नंबर, यहाँ पर मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो आएगा दैट इज 12। अब ये कैसे आएगा इसके बारे में हम बताते हैं आपको। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए जो ट्रिक है ना आपकी, कुछ नहीं है। अगर आप फर्स्ट नंबर देखेंगे दैट इज 96, 48 उसका हाफ है, 48 का हाफ 24, फिर 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट, जो क्वेश्चन मार्क है ना वहां पर आपको बताना है नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ऐसे देखो, वैसे तो आंसर इसका 27 निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी कर देखते हैं। देखो, ये पूरी सीरीज है 3, 9, 15, 21 एंड 27। ठीक है, और यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पर जो सीरीज वर्क कर रही है, फर्स्ट और सेकंड नंबर में जैसे ही आप डिफरेंस देखेंगे तो 6 का आएगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, 6, 6, 6 ऐड करना है, तो एंड में 27 आपको बचेगा। लुक द सीरीज, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा टर्म आएगा, दैट इज वो सीधा सीधा आएगा 1/8। ठीक है, स्पेन इन सर्टेन कोड में ऐसा लिखा जाता है, फ्रांस ऐसा लिखा जाता है, तो अफ्रीका का कोड क्या होगा? बहुत बहुत सिंपल था। यहाँ से कुछ मत करो, ए का कोड निकालो, ए का 5 था। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इस चीज को आप ध्यान रखना। और उसके बाद पी का कोड सॉरी, एफ का कोड निकालोगे तो यहाँ से 7 निकलेगा, तो 5, 7, फिर ये एलिमिनेट हो गया। उस हिसाब से वैसे तो ऑप्शन नंबर अब आप कैलकुलेट कर लेना, जस्ट बिकॉज वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर टी। इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर होगा 4132, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? जकार्ता सबको पता है। कमेंट में बताइए मनीला कहाँ की कैपिटल है और मनामा कहाँ की कैपिटल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशन? आपको पता होना चाहिए। ILO, जिसको लीग ऑफ नेशन ने फाउंड किया था, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर स्पेशल एजेंसी है, लेबर पर काम करता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूएन की स्पेशल एजेंसी है। WHO हेल्थ के सेक्टर में काम करता है और ये भी यूएन की स्पेशल एजेंसी है। पर आसियान यूएन की एजेंसी नहीं है, इसका यूएन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। साउथ ईस्ट के जो एशिया है, साउथ ईस्ट के जो नेशन है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी लोकेटेड, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो आप सबको पता है, बताया था, शिमला इज द राइट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब हुआ था?
1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। द राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट अबाउट द सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन स्टेशन विच कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो देखो सिंपल सी बात समझो, जस्टिस सच्चर की लीडरशिप में कमेटी बनाई गई थी, यूपीए गवर्नमेंट ने इसको फाउंड करा था मुस्लिम्स की, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए। और इसने ये बताया था कि मुसलमानों की जो कंडीशंस है ना इंडियन मुस्लिम्स की, वो दलितों से भी बदतर है। तो यहाँ पर मुस्लिम से ऑफ इंडिया होगा। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, तो डर्माटोलॉजिस्ट होगा, बेसिक सी चीज है। विच साइंटिस्ट इज क्रिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। तो आपको मैंने साफ साफ बताया था, पेनिसिलिन जो बेसिकली एक डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन व्हेन द मार्क ऑफ बिगिनिंग द एंटीबायोटिक एरा। ओके, फाउंड इम्पैक्ट ऑन द मेडिकल साइंस। तो किसने इसको डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने किया था। मैंने सीधा सीधा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था आपको। और नॉट अ सिंगल क्वेश्चन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोट से ना आया हो, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, 100 आउट ऑफ 100 सारा का सारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली या वैसा क्वेश्चन देखने को मिला है। द ओजोन लेयर एक्ट द इफिशिएंट फिल्टर फॉर। तो ओजोन लेयर क्या करेगी? यूवी रेज जो होती है उनको फिल्टर आउट करती है, जो सन से यूवी रे आती हैं उनको फिल्टर करती है, और ओजोन का डिप्लेशन देखने को मिलता है। तो आजकल यूवी रेज इम्पेक्ट करती हैं स्किन पर, और स्किन होता है तो स्किन कैंसर होता है, सिंपल सी बात है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल तो नहीं कहेंगे, बट एक अवेयरनेस के चलते इंडियंस लोग सनस्क्रीन अप्लाई करने लगे। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाय द रेक्टर स्केल। सीधा सीधा आंसर है। अ बैलेंस डाइट is essential for maintaining health. Which of the following option is not component of balanced diet? तो बैलेंस डाइट बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी डाइट जहाँ पर विटामिन हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो, ठीक है, प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारी चीजें एक प्रॉपर कंडीशंस में होना चाहिए। दैट इज द बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में विटामिन मिनरल जरूरी है, डाइटरी फाइबर जरूरी है, ठीक है, और ट्रांस फैट कोई जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांस फैट। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आंसर इसका राइट होगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट ये थे, ठीक है, ऐसे करके आप समझ लीजिएगा। द मोस्ट एबंडेंट गैस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, सबको पता है 98 नाइट्रोजन है, 78% ये मिलती है, बाकी फिर ऑक्सीजन है 21% ऑलमोस्ट मिलती है। नीति आयोग रिप्लेस 2014 में क्या हुआ था? प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उसके बाद में इन्होंने नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया, मतलब सॉरी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके नीति आयोग लेकर आए। नीति आयोग की फुल फॉर्म कमेंट में बताइए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। हमेशा इसका चेयरपर्सन जैसे प्लानिंग कमीशन का होता था प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही राइट नाउ नीति आयोग का चेयरपर्सन बताइए कौन है, और अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है, ठीक है, याद रखिएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाली किताब जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, महात्मा गांधी और अंबेडकर की कुछ बुक्स के नाम बताइए। PIL स्टैंड, दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। PIL क्या होता है? जस्टिस PN भगवती ने इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था। वैसे तो ये और अदर कंट्रीज में पहले हो चुका था। जो लोग सीधे तौर पर कोर्ट में नहीं जा सकते, सपोज दैट कोई पुअर पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो पुअर भी है, दिन पे दिन रोज के रोज काम भी करता है, अपना पेड लाइक अपना डेली वेजेस भी पूरे, मतलब डेली के जो खर्चे हैं वो इसी से पूरे कर रहा है। तो सिंपल समझिएगा, वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसका पैसा भी मारा जाएगा रोज का, और कोर्ट बहुत महंगा है। तो PIL का मतलब क्या है? यहाँ पर ये इसकी तरफ से कोई भी कोर्ट जा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। विच कंट्री नेशनल फ्लावर इज व्हाइट लिली? तो व्हाइट लिली किस कंट्री का नेशनल फ्लावर है? ये आपको पता होगा। इटली इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट कब करा जाता है? सबको पता है, 8 मार्च को। विच अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया? तो सिंपल समझो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ का पद्म विभूषण है बेटा। हाईएस्ट सिविलियन, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट,
और हाईएस्ट सिविलियन है यहाँ का भारत रत्न। वो बिल्ड फतेहपुर सीकरी आगरा। तो एम्पीरियर अकबर थे बेसिकली जिन्होंने बिल्ड करा था 1971 में, वो सॉरी 1571 में, 1571 में इन्होंने ट्रांसफर करा था अपनी कैपिटल को फतेहपुर सीकरी। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। बेसिकली अपनी जिंदगी में ये लाइक एंड में जाकर के फतेहपुर सीकरी में ही स्टैब्लिश हो गए थे, वहीं पर रहने लगे थे और कैपिटल भी बना ली थी। जस्ट बिकॉज इनका सूफीज्म से बहुत ज्यादा कनेक्शन था, तो एक सूफी थे तो उनकी वजह से शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, जो कि बेसिकली आई थिंक चिश्ती सूफी ऑर्डर के से थे। कमेंट में आप बताइएगा मैं सही हूँ या गलत हूँ। वेयर इज कान्हा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ती है आपकी? ये पड़ती है आपकी एमपी में, मध्य प्रदेश में। ओके, 32 देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को है। फातिमा बीबी फर्स्ट वाज इंडियाज फर्स्ट। तो आपको सबको पता है फातिमा बीबी फर्स्ट जज थी सुप्रीम कोर्ट में, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है, फर्स्ट जज नहीं, फर्स्ट वुमेन जज। हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट? तो चिपको मूवमेंट जो कि उत्तराखंड में शुरू किया गया हिमालयन रीजन में, जहां पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा काटे जा रहे थे। चिपको का मतलब ही है एक पेड़ से चिपक जाना, हक कर लेना उसको। तो जब भी वहां पर गवर्नमेंट्स के बुलडोजर्स वगैरह पहुंचते थे, ठीक है, तो वो लोग पेड़ को हक कर लेते थे कि हम इसको कटने नहीं देंगे। और इसके प्रोमिनेंट लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। विद विच स्पोर्ट रणजी ट्रॉफी एसोसिएट? तो रणजी बेसिकली मैंने करंट में भी ये क्वेश्चन कराया था रणजी का, तो क्रिकेट राइट आंसर होगा। विच आर्टिकल डीपीएसपी किस आर्टिकल में मेंशन है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको मैंने कितना चीख चीख करके बताया था। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्टिकल 40। ओके, विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के। कितनी बार चीख चीख करके बताया गया? देखो, जब भी आपके अंदर कट लगता है वहां से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वहां पर 3 चीजें बेसिकली काम करता है, फाइब्रोजिन प्रोटीन और विटामिन के और प्लेटलेट्स। तीनों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के। बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसको। इन केस डेडलॉक बिटवीन टू हाउस पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग प्रिजाइड ओवर। तो याद रखना, पार्लियामेंट के लोकसभा को प्रिजाइड करता है लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसको राइट नाउ ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और राज्यसभा को प्रिजाइड करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द लाइक राइट नाउ अगर मैं बात करूं सीपी राधाकृष्णन प्रिजाइड करते हैं राज्यसभा को। लेकिन जॉइंट सिटिंग में याद रखना लोकसभा स्पीकर ही प्रिजाइड करता है। ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा। द न्यूज़पेपर गार्जियन इज पब्लिश फ्रॉम विच कंट्री? तो जो गार्जियन नाम का न्यूज़पेपर है ये यूके से पब्लिश होता है। हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी? टैगोर ने टाइटल दिया था गांधी को महात्मा, ठीक है। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी? 1919 में, जहां पर अमृतसर में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडियंस। जनरल डायर नाम के एक शख्स ने वहां पर बेसिकली ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था, इसने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पे गोलियां चलवा दी थी। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट? तो इज द राइट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। मन की बात रेडियो प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज मेन फॉर इट। इनका मेन मकसद ये था कनेक्ट करना मास को, ठीक है। हु कॉल्ड गोपाल कृष्णा गोखले एज द डायमंड ऑफ इंडिया? तो ये बोलने वाले बेसिकली थे बाल गंगाधर तिलक। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, इनका नाम बेसिकली था ट्रुगवेली। ओके, इसके अलावा फोर्थ, ठीक है, वेल्डेम बेसिकली फोर्थ थे। और आई थिंक ये यूथ एंड शायद यूथ एंड आपके थर्ड थे, ठीक है।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, पर्सन हु कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ट अ मिनट, ओके, ऑप्शन नंबर डी, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, वो ये कंडीशन होती है लाइक नियर ऑब्जेक्ट, मतलब जस्ट अपोजिट इसका मान लो, a central government scheme started in 2020 promoted local product and cutting down the import dependency। तो देखो कितनी बारी बताऊं, आत्मनिर्भर पल्सेस का आत्मनिर्भर अभी आया था, आत्मनिर्भर भारत था, कोविड-19 में ये लॉन्च करा गया। इसका मेन पर्पस था हमें सेल्फ रिलायंस बनाना, सिंपल सी बात समझो, ताकि हम इंपोर्ट को कम कर सके। ठीक है, बस क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायत राज सिस्टम। कितनी बार बताया था, 1959 में सबसे पहले पंचायत इंट्रोड्यूस करने वाला स्टेट था। ऐसी बात नहीं है कि 1993 में, 1992 में जब आया पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटी, तभी बाद में जाकर पूरे उसमें स्टैब्लिश हुआ, नहीं, पहले स्टेट कर चुके थे अपने यहाँ पर। तो पंचायत राज स्टैब्लिश करने वाला राजस्थान था, राजस्थान की एक जगह है नागौर, वहां करा गया था। और म्युनिसिपैलिटी से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसके किसने करा था, चेन्नई ने करा था, मद्रास ने करा था। ठीक है, याद रखना। हु रेफर्ड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर। कितनी बार बताया ये क्वेश्चन। और आगे चलते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2016 टू। सिंपल सी बात है, स्टार्टअप इंडिया प्रमोट करना था इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्ट। जो इंडिया में स्टार्टअप है उनको इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 50 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल बिजनेस फाइनेंस टू एंटरप्रेन्योर ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पर विलेज इलेक्ट्रीफाई ऑफ द विलेज कोई आंसर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह से कोई मतलब नहीं, तो एक बस मिल गया हमें आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 2030 तक जो हमें अचीव नहीं करना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का गोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2015 में हमने इनको लिया था, 2030 तक अचीव करना है। तो जेंडर इक्वलिटी अचीव करना है, सही बात है, जीरो हंगर अचीव करना है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग करना है, लेकिन स्पेस रिसर्च कोई भी गोल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु वाज द एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड द डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया एंड लैंडेड एट कैलिकट। तो कौन आया था बेसिकली, तो यूरोप से इंडिया तक का, कैलिकट तक का सफर जाना था वास्को डी गामा ने, याद रखना। ठीक है, अब ये बताइए इंसिडेंट हुआ कैसे था, क्यों उसको आना पड़ा यूरोप से, क्यों सुएज कैनाल से नहीं आ गया, कमेंट में बताइए। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास, पार्लियामेंट ने इसको कब पास किया था, 2005 में बेसिकली। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, विच सिविलाइजेशन इज ओल्डेस्ट, तो मोसोपोटामिया सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट बोला जाता है, और इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या था, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऑप्शन नंबर डी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से इसको लिया गया है, ड्राइव यहीं से लिया गया है। वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एडिट, कल के भी एग्जाम में था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड करा गया, 1976 में ये आया था। ठीक है, इन विच ईयर वाज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, 10 दिसंबर 1948 को एडॉप्ट करा गया था। 10 दिसंबर को एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के फॉर्म में भी सेलिब्रेट करते हैं, तो 1948 इसका राइट आंसर होगा। विच कंट्री परमानेंट मेंबर, लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, इनके जो राइट आंसर होंगे, यूएस, यूके, ठीक है, और उसके बाद रशिया, फ्रांस और चाइना। इसमें राइट आंसर होगा यूएस, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। इजिप्ट ऑल्सो कॉल्ड,
इजिप्ट को और क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, इजिप्ट को कहते हैं द गिफ्ट ऑफ नाइल। ओके। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो न्यूयॉर्क सिटी में, सबको पता है। द ओलंपिक सिंबल, जिसमें फाइव ओलंपिक रिंग है जो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड कलर के हैं, क्या शो करते हैं? तो 5 कॉन्टिनेंट को बेसिकली शो करते हैं। ये सब कुछ बताया था आपको। विच ट्रीटी जर्मनी मेड द साइन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने जो ट्रीटी साइन की थी उसको हम कहते थे ट्रीटी ऑफ वर्साले। और ये किसमें? जर्मनी और एलाइड पावर के बीच में फाइंड हुई थी, और इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सिंपल सी बात समझो, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों एट ए टाइम एब्सेंट है तो उसकी जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करता है। पास्ट में एक ही बार ये चीज देखने को मिली है, ये चीज मिली है जब चीज सीजीआई एम हिदायतुल्लाह साहब थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सीजीआई। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर यूएसए, देयर इन यूएसए? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में चलती है बेसिकली। यहाँ जो चलती है यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। ठीक है। इन इंडिया द नेशनल वोटर डे, तो नेशनल वोटर डे इंडिया में बनाया जाता है बेसिकली जनवरी 25 को। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सत्य शोधक समाज? ये आना ही आना था क्वेश्चन यार। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन थे? सत्य महात्मा ज्योतिबा फूले थे। ओके। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव बैक टू द अर्थ, तो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली इसका आंसर होगा आयनोस्फेयर। फिल इन द ब्लैंक। अब इंग्लिश का देख लीजिएगा, अब उसमें क्या डिस्कस करना है मैं जल्दी आंसर बता देता हूँ। पहले वाले का आंसर होगा 69 का एट ग्रेविटी पुल, बेसिकली सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज पेयर गिव बिलो। तो यहाँ ग्रेविटी और पुल का जो रिलेशन है तो किसका किससे होगा? तो वो होगा पहले ही वाला, मैग्नेटिज्म का अट्रैक्ट से। आइडेंटिफाई द टेंस, यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विल रिप्रेजेंट हिम कोड, तो ये कौन सा टेंस है? तो ये टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। विल आ गया तो सिंपल हो गया प्लस फ्यूचर टेंस हो गया। ओके, सिंपल फ्यूचर हो गया। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। टू क्राई वॉल, तो इसका राइट आंसर होगा 73rd का, टू गिव फॉल्स अलार्म। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टू अंडरस्टैंड द हिडन ऑफ इम्प्लिसिट मीनिंग। वन हु बिलीव द पावर ऑफ ठीक है, फेट, तो इसका राइट आंसर होगा 75 का अपना फैटलिस्ट। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन द ऑप्शन टू द blank space the complete the sentence. 10 कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू, तो 10 टर्न अप कैंडिडेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, 77 का जो राइट आंसर होगा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट that contain a grammatical error. Had you no reached in time, we will have lost our lives. तो आंसर इसका क्या होगा? We will have की जगह पर ये गलत है, और इसकी जगह पर क्या आंसर आएगा? We would, ठीक है, we would have। ओके, we will have गलत है, ऑप्शन नंबर ए। The following sentence have been split into 4 segment, यहाँ पर भी यही निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेरी स्वीट नहीं होगा, वेरी स्वीट नहीं होगा, यहाँ पर स्वीटली होगा। आई सो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से बेसिकली, तो यहाँ पर बैक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द टेंस, यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कौन सा टेंस है ये? तो
सिंपल सी बात है। वर्किंग आ गया, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, आईएनजी लगा हुआ है, आर लगा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड फॉस्टरिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फॉस्टरिंग के लिए 81 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्चरिंग। ठीक है, नर्चरिंग। ओके, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। डिफर के लिए सिनोनिम्स होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है, पोस्टपोन। आइडेंटिफाई द ऑप्शन कंटेन द, ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट आंसर 83 का होगा ऑप्शन नंबर ए, कमिटमेंट। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर हिज फ्रेज। तो इसके लिए चूज करेक्ट वर्ड होगा 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, एम्बिड एक्स्ट्रा पॉइंट आउट वन वर्ड फॉर द सेंटेंस। तो इसके लिए राइट आंसर होगा 85 का। ओके, ठीक है, एसिड। इसमें एंटोनिम्स बताना है इसके लिए, तो इसके लिए एंटोनिम्स होगा 86 का जो राइट आंसर होगा इसमें होगा प्रोमोटर्स। 87 का जो एंटोनिम्स होगा, ठीक है, एमबी यूएस का बेसिकली जो एंटोनिम्स होगा वो होगा क्लियर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ हिज फ्रेज फॉर दिस फ्रेज। तो इसका राइट आंसर होगा 88 का, अ पर्सन विद लिटिल, अ पर्सन विद लिटिल और नो substance, option number A. Which of the following Indian state has adopted the slogan God's own country promote tourism? तो इसको अडॉप्ट करने वाला केरला था। Identify the tense used following sentence. She speaks, तो speaks है, S आया, सबको पता है, कुछ नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। अब देखो यहाँ से कुछ रीजनिंग चालू है। अगर हार्ड को सर्टेन कोड में इतना लिखते हो, सॉफ्ट को इसमें लिखोगे, और ठीक है, लाइक हार्ड को सर्टेन कोड में ये लिखते हो, सॉफ्ट को ये लिखते हो, ठीक है, तो इस कोड के लिए क्या वर्ड होगा? तो लेटर फाइंड आउट करते जाइए और निकालते जाइए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका ना आंसर होगा शूट। वैसे फाइंड आउट वन पिस्टल राइफल गन, और अगर देखा जाए पिस्टल राइफल गन और शॉवर्ड, तो बेसिकली पिस्टल राइफल गन सारे के सारे एक टाइप से देखा जाए वेपन है, लेकिन ये वैसा वेपन नहीं है स्पीयर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अ क्यूब 93 देखिए, अ क्यूब इज पेंटेड on all side using white and red color such that the opposite face painted different color. The cube cut into 20। इसका राइट आंसर बस मैं बता देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा, सी 6 आएगा निकल के। ओके, ऑप्शन नंबर सी। और 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाइक इसमें होगा 8 किलोमीटर। ओके ओके, यहाँ पर 95 का जो राइट आंसर होगा WUS, ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द रिस्पॉन्स डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री रेस्पॉन्स, और अदर थ्री रिस्पॉन्स। तो डिफरेंट इसमें बताना है, लॉन्ग हाई, हार्ड सॉफ्ट, स्वीट सार और पॉइंटेड ब्लंट। इसका जो मतलब लाइक आंसर होगा लॉन्ग हाई होगा। ठीक है, लॉन्ग का शॉर्ट होना चाहिए, न कि हाई। ठीक है, मेड को एक सर्टेन कोड में आप DM लिखते हो, सेल को ये लिखते हो, तो डिस्क को क्या लिखोगे? तो इसका राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था, नथिंग स्पेशल, SITK इसका राइट आंसर होगा। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। बस, रोड, ट्रेन का क्या होगा? ट्रैक होगा। ठीक है, रेल ट्रैक होगा बेसिकली। ये देखो, अरेंज द वर्ड मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर, दे सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें आपको सीक्वेंस बनाना है, तो कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आप बीमार पड़ते हो, ठीक है, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बच्चा ट्रीट करता है, फिर आपकी रिकवरी हो जाती है। बस CADB इसका सीक्वेंस होगा। लोग एक सीरीज को देखो, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 7, 10, 8, 11
और उसके बाद 9, 12 इसमें क्या नेक्स्ट नंबर होगा? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो 7 में ऑड, पहले तो तुम ऑड प्लेसेस के नंबर को देखो। 7 में एक ऐड हुआ, 8 आ गया, फिर 9 आ गया, 9 के बाद जस्ट यहाँ 10 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा पेपर डिस्कस करा। पेपर का लेवल की बात करी जाए, पेपर मॉडरेट था, इजी भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कट ऑफ की बात करेंगे। जामिया एंट्रेंस अड्डा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको आने वाले कोई आपके कोर्सेज हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है कि कैसे सर एंट्रेंस क्रैक करें, आने वाले टाइम पर आपके एंट्रेंस हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर ज़रूर कांटेक्ट करिए, चैनल पर हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारी गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।